वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है। तो आज हमारी टेस्ट सीरीज 3 का वीडियो सॉल्यूशन पार्ट 2 है, जो कि अंतिम भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलोर, दिल्ली, उत्तराखंड या हरिद्वार? उत्तराखंड, देहरादून। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड देहरादून में। देहरादून में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन 12 से 16 फरवरी तक किया गया। इसका उद्घाटन वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया। आरोग्य मेले में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर आयुष मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से स्टॉल लगाए गए थे। आरोग्य मेले में प्राचीन पद्धति के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और चिकित्सा परामर्श और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? पौड़ी, लैंसडाउन, अल्मोड़ा, रानीखेत, देहरादून, चकराता या देहरादून मसूरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा रानीखेत से। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, जो 1918 तक रहा, 48 वर्षों तक सबसे लंबा अल्मोड़ा अखबार 48 वर्षों तक रहा। 1913 में इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे जी रहे, जो 1918 में बंद होने के बाद अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शक्ति नामक समाचार पत्र शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बद्रीदत्त पांडे जी ने। कुर्मांचल केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अल्मोड़ा अखबार के 48 वर्षों के संपादन में बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सरवाल, विष्णुदत्त जोशी और 1913 में बद्रीदत्त पांडे ने मुख्य भूमिका निभाई। 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शक्ति समाचार पत्र शुरू किया गया, जिसके संपादक बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरा दत्त, पूरनचंद तिवारी और देवीदत्त पंत ने इसका संपादन किया था। इसका पहला अंक जो है 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन निकला था। 1921 में शक्ति के संपादक कौन बने थे? विक्टर मोहन जोशी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम नगरीय आबादी किस जनपद की है? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग या उधम सिंह नगर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी बागेश्वर जनपद की है, जिसकी कुल नगरीय जनसंख्या 3.5% है। बागेश्वर का लिंगानुपात 1090 है और यहाँ की दशकीय वृद्धि दर 4.18% है। बागेश्वर में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कपकोट और बागेश्वर। बागेश्वर जो है अनुसूचित जाति SC आरक्षित क्षेत्र है। बागेश्वर में तहसीलों की संख्या 4 है। चाहे हो गया, यहाँ पर 4 होना चाहिए, जिनके नाम हैं गरुड़, कपकोट, कांडा और काफली। काफली, गैर, दुगनाकुरी और बागेश्वर, यानी 6। एक गरुड़ 1, कपकोट 2, कांडा 3, काफली गैर 4, दुगनाकुरी 5 और बागेश्वर 6। तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, 4 की जगह 6। चाहे हो गया, वहाँ पर 6 होना चाहिए। बागेश्वर में 3 विकास खंड हैं, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। अगला क्वेश्चन है, जाह्नवी नौला कहाँ स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़ या देहरादून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में। जाह्नवी नौला पिथौरागढ़ में स्थित है। जाह्नवी नौला गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। गंगोली हाट सरयू और रामगंगा नदी के मध्य स्थित है। यहाँ मनकोटी राजाओं का शासन रहा। मनकोटी राजाओं के बारे में जाह्नवी नौला के एक लेख में मिलता है। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए सैल देश शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि गंगोली हाट के लिए मानस खंड में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सैल देश का। गंगोली हाट राजा सुजान देव ने बसाया था। गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर स्थित है। गंगोली हाट 1789 में गोरखों द्वारा बनाया गया था। और कलसन मंदिर और मंकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, बाणासुर का किला कहाँ है? बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत या टिहरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपावत में बाणासुर का किला स्थित है। बाणासुर का किले का स्थानीय नाम क्या है? मारकोट।
ठीक है। 12 कोट किला 12 कोटों से मिलकर बना है, जो चंपावत में ही है। तो क्वेश्चन बनेगा 12 कोट किला कहाँ है? चंपावत में है। कितने किलों से मिलकर बना है? 12 कोटों से। राजबुंगा का किला सोमचंद द्वारा बनाया गया है, जो कि चंपावत में ही स्थित है, और इसी किले से चंदवंश की स्थापना की शुरुआत मानी जाती है, जो कि सोमचंद द्वारा बनाया गया है। माउंट एबॉट चर्च चंपावत में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंपावत में। रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत में की थी। नौढूंगा धार भी चंपावत में ही है। इस मकान में किसी कोने से गिनने पर 9 पत्थर ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी झील महोत्सव 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? रघ सिंह रावत, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज या त्रिवेंद्र सिंह रावत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी झील महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया। टिहरी झील, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टिहरी झील होगा। टिहरी झील महोत्सव 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा घोषणा की गई कि टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन होगी। तो किसने ये घोषणा की कि टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन होगी? तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? श्री तीरथ सिंह रावत। टिहरी झील के किनारे प्रतापनगर की पहाड़ियों पर 45 फीट ऊंचा टिहरी लेक साइनेज बनाया जाएगा। तो टिहरी झील के किनारे जो प्रतापनगर की पहाड़ियां हैं, वहां पर 45 फीट ऊंचा टिहरी लेक साइनेज बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोकू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या टिहरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में पोकू देवता का मंदिर स्थित है। उत्तरकाशी के मोरी में पोकू देवता का मंदिर है। ये उत्तरकाशी की एक ब्लॉक है मोरी, तो वहाँ पोकू देवता का मंदिर है। इस मंदिर में देवता के दर्शन करना वर्जित है, और यहाँ का पुजारी जो है पीठ करके पूजा करता है। क्या कर? पीठ करके पूजा करता है। कर्ण का प्रतिनिधि और भगवान शिव का सेवक किसे माना जाता है? पोकू देवता को। न्याय का देवता भी पोकू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1980, 1982, 1984 या 1988? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई। इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त यहाँ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1989 में, 1989 में। अगला, गोविंद वन्य जीव विहार भी उत्तरकाशी में है, जिसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है, और यह राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि राज्य उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? गोविंद वन्य जीव विहार, और उसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। भारत सरकार की स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 के तहत गोविंद अभयारण्य को प्रबंधित किया जा रहा है। अगला है, गोविंद वन्य जीव विहार में दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि दाढ़ी वाले गिद्ध किस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं? तो गोविंद वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में जन संबंधी अवज्ञा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1939, 1940, 1941 या 1943? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1941। 1941 में जो है ब्रिटिश गढ़वाल में जन संबंधी अवज्ञा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 25 जनवरी 1941 को ब्रिटिश गढ़वाल में जन संबंधी अवज्ञा पर प्रतिबंध लगाया गया। 23 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में एक जनसभा की बैठक में भारी मात्रा में डोला पालकी प्रथा के पुराने रूप पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया, और इस सुधार को पूरे ब्रिटिश गढ़वाल में स्वीकारा। किसने स्वीकारा? पूरे ब्रिटिश गढ़वाल ने स्वीकारा। कमल सिंह और बलदेव सिंह आर्य के नेतृत्व में एक समिति बनी थी जो इसका पालन करवाएगी। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने एक नियम पारित किया
जो भी व्यक्ति हरिजनों को पालकियों के प्रयोग से रोकेगा तो उसे दंड मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टनकपुर से दिल्ली के लिए कौन सी रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया? अन्नपूर्णा एक्सप्रेस, पूर्णागिरि एक्सप्रेस, सिद्धबली एक्सप्रेस या टनकपुर एक्सप्रेस? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णागिरि एक्सप्रेस। टनकपुर से दिल्ली के लिए हाल ही में पूर्णागिरि एक्सप्रेस चलाई गई। 26 फरवरी 2021 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल रूप से पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। किसने किया था? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? अनिल रतूड़ी, अशोक कुमार, अनिल बलूनी या आकाश शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल रतूड़ी। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी को उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग का आयुक्त अनिल रतूड़ी किस पद पर कार्यरत थे? तो वे थे उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक के पद पर। उत्तराखंड सेवा का अधिकार कानून 4 फरवरी 2011 को लागू हुआ था और उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2014 में। हालांकि कानून 4 फरवरी 2011 को लागू हो गया था, लेकिन उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन हुआ था 2014 में। इस आयोग में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकरणों की अपील की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी नामक गढ़वाली रचना के लेखक कौन है? हरिकृष्ण दत्त, हरिकृष्ण रतूड़ी, महीधर शर्मा या श्री प्रसाद डबराल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिकृष्ण दत्त। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई? ऋषिकेश, टिहरी, रुद्रप्रयाग या हरिद्वार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है। टिहरी में भागीरथी तट पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाया जाएगा। इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। इस वैदिक स्कूल में संस्कृत के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री प्रकाश कांडपाल जी का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? पर्यावरणविद, चिकित्सक, समाजसेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता या शिक्षक और समाज सेवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजसेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता। 28 सितंबर 1971 को पाली अल्मोड़ा में जन्मे श्री प्रकाश कांडपाल का 93 वर्ष की आयु में दिल्ली में 16 फरवरी 2021 को निधन हो गया। श्री प्रकाश कांडपाल वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी थे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब की गई? 2016, 2017, 2019 या 2020? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत 7 मार्च 2019 को की गई। इसके तहत 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध मिलेगा। इसके तहत 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा। कितने लाख बच्चों को? 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषाहार योजना की शुरुआत कब हुई? 2000, 2001, 2002, 2003 या 2005, 2006? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001, 2002। राष्ट्रीय पोषाहार योजना केंद्र सरकार ने 2001-02 में शुरू की थी। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? 1970, 72, 1973 या 1975? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीवी के विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में बागेश्वर में की गई थी। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव विहार अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। उत्तराखंड में 2005 तक कितने कस्तूरी मृग थे? 279 कस्तूरी मृग थे। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया है। 2019 के अनुसार उत्तराखंड में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 40,369 किलोमीटर, 43,458 किलोमीटर,
45,136 किलोमीटर या 44,129 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45,136 किलोमीटर। उत्तराखंड में वर्ष 2001 में सड़कों की कुल लंबाई थी 24,412 किलोमीटर, जो कि वर्तमान में सड़कों की विस्तारीकरण के बाद अब कुल लंबाई हो गई है सड़कों की 45,136 किलोमीटर। तो गाइस आज का आखिरी सवाल आ चुका है वीडियो टेस्ट सीरीज पार्ट 3 का वीडियो सॉल्यूशन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन। चंद्र सिंह गढ़वाली के पिता का नाम क्या था? राम सिंह भंडारी, हरिदत्त पंत, जलोत सिंह भंडारी या हरिराम बडोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोत सिंह भंडारी। चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 में पौड़ी जनपद में हुआ था। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। और इनके पिता का नाम जलौथ सिंह भंडारी था। और इनकी पत्नी का नाम था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इन्होंने मना कर दिया था। यह घटना पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है। तो पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। तो गाइस ये थे टेस्ट सीरीज पार्ट 3 का वीडियो सॉल्यूशन नंबर 2, जो कि अंतिम भाग था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।